खैर, राजस्थान की तपती रेत में बहुत से राज दफन हैं। लेकिन आज की इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कोल्ड केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो शायद किसी के भी होश उड़ा दे। कुलधरा, एक ऐसा गांव जो रातों रात बिल्कुल वीरान हो गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सुराग के। अब देखिए, यहाँ कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं बचा, पर ये खामोश दीवारें आज भी बहुत कुछ कहती हैं। तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और इन सबूतों की पड़ताल शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर एक पूरी की पूरी आबादी रातों रात ऐसे गायब कैसे हो सकती है, और वो भी अपने घरों के दरवाजे पूरे खुले छोड़कर। सोचिए, एक ऐसी जगह जो शाम तक बिल्कुल आबाद थी, जहाँ जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, और अगली सुबह वो सिर्फ एक खामोश खाली गांव बन जाती है। वो खुले दरवाजे साफ इशारा करते हैं कि वहां से निकलने की कितनी भयानक जल्दबाजी रही होगी। ऐसा क्या खौफ था जिसने उन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द विक्टिम्स, यानी कि पीड़ित। 13वीं सदी के पालीवाल ब्राह्मण। किसी भी केस को गहराई से समझने के लिए विक्टिम्स की प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। ये लोग कोई आम बंजारे नहीं थे जो हर रोज नई जगह तलाशते हों। 13वीं शताब्दी में बसाया गया ये गांव सदियों से पालीवाल ब्राह्मणों का परमानेंट ठिकाना था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनका वाटर मैनेजमेंट। रेगिस्तान की आग उगलती जमीन से पानी निकालना इनके बाएं हाथ का खेल था। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो इतनी सेटल्ड, रिसोर्सफुल और स्मार्ट थी, वो अपना घर अचानक क्यों छोड़ेगी? क्या पानी के इन जादूगरों के पास वाकई पानी खत्म हो गया था, या कहानी कुछ और ही है? तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द इंसिडेंट। ये रहस्यमयी पलायन डर था या कोई श्राप? जब आबादी ऐसे रातों रात गायब होती है ना, और कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, तो लोकल फोकलोर यानी लोक कथाएं ही सबसे बड़ी गवाह बन जाती हैं। सदियों से यहाँ एक बात फैली हुई है। सम्मान की रक्षा के लिए पूरे गांव ने रातों रात पलायन कर लिया, और जाते जाते एक भयानक श्राप पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि इस पलायन के पीछे एक क्रूर शासक का खौफ था। अब जरा अंदाजा लगाइए, डर का वो लेवल क्या रहा होगा कि सदियों से बसे एक समुदाय ने अपनी जमीन से ज्यादा अपनी इज्जत को चुना, और वो श्राप कि इस जगह पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, मानो उनकी हताशा का आखिरी हथियार था। पर एक खोजी पत्रकार के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या बस ये लोक कथा ही पूरा सच है? इसीलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, सबूतों की जांच। असली कारण, लोक कथा बनाम विज्ञान। एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स को आमने सामने रखना पड़ता है। एक तरफ है लोक कथा, किसी क्रूर शासक का डर, ये एक ह्यूमन फैक्टर है। पर दूसरी तरफ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक पॉसिबिलिटी भी है, पानी की भारी कमी। भले ही वो वाटर मैनेजमेंट के चैंपियन थे, लेकिन नेचर के आगे किसकी चलती है? क्या किसी भयानक सूखे ने उन्हें वहां से निकाला, या सच में कोई अत्याचारी शासक था? ये दोनों ही थियरीज आमने सामने हैं, और हमें बिना किसी पक्षपात के इन दोनों को बिल्कुल लॉजिकली तौलना होगा। चलिए अब इतिहास के पन्नों से लौटते हैं आज के वक्त में। सेक्शन 4, आज की केस फाइल, आज का संरक्षित कुलधरा। अगर आज कुलधरा की उस जमीन पर कदम रखें तो ये एक प्रोटेक्टेड साइट है। ये टूटी हुई छतें, ये सुनसान गलियां उस ऐतिहासिक रात की बिल्कुल खामोश गवाह हैं। आज वहां एक अजीब सा काट खाने वाला सन्नाटा है। यही खंडहर हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे ठोस फिजिकल एविडेंस हैं। इन टूटी दीवारों में आज भी उस रात की जल्दबाजी, वो हताशा महसूस की जा सकती है, मानो वक्त ने उस रात के बाद वहां आगे बढ़ना ही छोड़ दिया हो। तो इन तमाम सबूतों, लोक कथाओं और साइंस के फैक्ट्स को देखने के बाद हमारी ये रिपोर्ट एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या ये सच में एक शासक का अत्याचार था, या कुदरत का कोई बड़ा धोखा? सदियों पहले उस रात आखिर हुआ क्या था, ये एक ऐसा कोल्ड केस है जो आज भी ओपन है। फैक्ट्स आपके सामने हैं, पर आखिरी निष्कर्ष क्या हो, आगे इसकी पड़ताल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका जवाब शायद अभी भी इन्हीं खंडरों में कहीं छिपा है।